मेरे साथ बातचीत करने के लिए बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह है। सर, बिहार में नियुक्तियों को लेकर आपने तमाम सवाल खड़े किए हैं। तीसरा संस्करण आपने जो है मीडिया के सामने किया है। किस तरीके से इस पूरी नियुक्ति को देखते हैं? जो 25 करोड़ का ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट फंड के जो दुरुपयोग का और करप्शन का चार्ज का एपिसोड का तीसरा एपिसोड किया कि किस तरीके से उस फंड के निर्माण और उसकी लूट की योजना बनाने के लिए जो साक्ष्य हैं मैंने आज प्रस्तुत किया। साक्ष्य के तौर पे ये हुआ कि जो बिहार सरकार के वित्त मंत्री के रूप में लोकेश कुमार सिंह की जो नियुक्ति हुई थी वित्त सचिव के रूप में, उनको 4 दिन में ही हटा दिया गया। उसके जगह दीपक कुमार अपने बहनोई आनंद किशोर को इस पद पर लाते हैं और लाने के 2 महीना के भीतर ही एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है पटना के ताज होटल में बिहार सरकार के वित्त विभाग के खर्चे में, जिसमें WRI वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और बिहार सरकार के करीब 1 दर्जन वरिष्ठ अधिकारी वहां पे जाते हैं और एक वहां दीपक कुमार के द्वारा एक मांग रखी जाती है। जबकि देखा जाए तो कॉन्फ्रेंस में एक वरिष्ठ अधिकारी कोई मांग नहीं रखता। मांग रखते हैं कि बिहार में ग्रीन एनर्जी के लिए एक फंड क्रिएट होना चाहिए, वह वित्त मंत्रालय के भीतर फंड क्रिएट होना चाहिए, उसके लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनाना चाहिए। और उसके जवाब में जिसकी अध्यक्षता सम्राट चौधरी जी कर रहे थे कॉन्फ्रेंस का, उसके जवाब में दीपक कुमार ने कहा कि इस दीपक कुमार जी के प्रस्ताव को हम बिहार सरकार कैबिनेट से अनुमति लेकर के इसकी स्थापना करेंगे। बाद के स्थिति में आपको जानकारी मैं दे दूं कि कैबिनेट से कोई अप्रूवल नहीं लिया गया, ना बिहार सरकार से कोई अप्रूवल लिया गया। सचिव ने अपने आदेश से 25 करोड़ का अपने ही प्रकोष्ठ की स्थापना कर ली, जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन है और एक करप्शन की श्रेणी में आता है। और अपनी भतीजी ईशा वर्मा, दीपक वर्मा की जो बेटी हैं, को जो बोधि सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उसको काम को देने की योजना तैयार की जाती है। सर, फाइल साइन को लेकर आपने मुख्यमंत्री पे भी सवाल खड़े किए। मानसिक स्वास्थ्य से तमाम चीजें आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जो बोला, अब उसमें क्या हमको सफाई देना है? अब तो अलग से उसमें सफाई देने की जरूरत नहीं। तो मैंने बोला ना, आपके मीडिया में जो आपने रिकॉर्ड किया होगा तो उसमें अलग क्या बताएंगे आप? जाहिर बात है कि कोई अलग सवाल इसमें अगर हो तो बताएं। जांच के लिए आपने कहा प्रधानमंत्री कार्यालय तक आपने निश्चित तौर पे इस पे प्रधानमंत्री कार्यालय को मैंने लिखा है कि इस पर जांच कराइए। जांच एजेंसियां तो प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है देश की, जांच करवा करके दोषियों को दंडित करवाएं कि बिहार को लूट से बचाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।